जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप भी सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जनरल टेस्ट में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि जनरल टेस्ट में आपसे करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, साथ ही साथ आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम दो सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर के प्रश्नों को भी आज कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहले जान लेते हैं रूपरेखा, हम क्या क्या सीखने वाले। तो हम यहाँ पर जानेंगे कंप्यूटर का बेसिक परिचय, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर के जनक क्या है, और कंप्यूटर की खोज कब और किसने की, और कंप्यूटर के भागों के नाम। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके जीटी में, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, हम डीपली नहीं जाएंगे, वही क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें सिर्फ सीखेंगे जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, सूचनाओं को संरक्षित करने का एक यंत्र है। सिंपल सी बात है, बस यही आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी, देखिए, आपको इस तरीके से आपको कंप्यूटर को लिख लेना है ताकि आप उसके सामने उसका फुल फॉर्म लिख सके उस लेटर का, ठीक है। जैसे सी का मतलब क्या होता है, कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, एंड ई से एजुकेशनल, एंड आर से होता है रिसर्च। आई होप आप सभी को ये फुल फॉर्म याद हो गई होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा है, आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, यहाँ पर करना ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण भागों को भी जान लेते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, है ना, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, स्पीकर, पेन ड्राइव, हेडफोन एंड यूपीएस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या है वो क्वेश्चन, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप आप सभी इसे नोट कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। उसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है या किसे माना जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, चार्ल्स बेबेज। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते भी रहिएगा। जितना आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा आंसर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, ठीक है। तो बात करते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज जी ने ही किया था, लेकिन सबसे पहले 1822 में बनाया था उन्होंने। पहला कंप्यूटर बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। 1822 में उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, क्योंकि उन्होंने 1837 में एक और कंप्यूटर बनाया जिसे हमें जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम कब और किसने किया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जी ने सन 1822 में सर्वप्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर कब बनाया गया, तो सन 1837 का राइट आंसर हो जाएगा, और जिसके निर्माता कौन थे, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने पढ़ा सीखा, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग किसे कहते हैं। अभी हमने बताया था आपको सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 8 डिजिट की बाइनरी नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बिट, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। अगर आप चलाना जानते हैं तो इसका आंसर आप जानते होंगे, ठीक है। तो बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आज का लास्ट वन क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो आई होप आपको नहीं पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, मेरे भाइयों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते भी रहिएगा। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो संगणक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।